7 वीडियोस के बैक टू बैक सीरीज को अपलोड करने के बाद, आप लोग को बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स के प्रोनाउंसिएशन को सिखाने के बाद आज मैं दोबारा मौजूद हूँ आप सबों के सामने। आज हमारा 8वां एपिसोड होने वाला है, यानी कि और हम लोग 10 नए वर्ड्स को ऐड ऑन करने वाले हैं। और इस लिस्ट में एक वर्ड है जिसके बारे में एक मैं रिलेट करके बताऊं तो एक अभियान छुड़ा हुआ था जिसको बोलते हैं सफाई अभियान। ठीक है, तो सफाई अभियान में बेसिकली हम लोग क्या हटा रहे थे? कूड़ा वगैरह हटा रहे थे। एग्जैक्टली गाइस, ये वर्ड उसी से रिलेटेड है और इसकी स्पेलिंग होती है GARBAGE। हम लोग क्या इसे बोलते हैं? गार्बेज। ठीक है, गार्बेज। लेकिन एक्चुअल इसकी प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है, इट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है गैबेज, गैबेज, गैबेज। सो डोंट से गार्बेज, जस्ट से गैबेज। आई होप इट्स क्लियर नाउ। किसी होटल, किसी खास स्पेसिफिक प्लेस या फिर बिल्डिंग के बारे में जब आपको लोकेशन बताना होता है तो आप एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और जिसकी स्पेलिंग होती है VENUE। सो डोंट से वेन्यू या फिर वेन्यूई। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज वेन्यू, वेन्यू। सो इसके बाद वेन्यू या फिर वेन्यूई बोलना बंद कर देना है आपको। इट्स वेन्यू, दैट्स इट। बात अगर बीमारियों की जाए तो कैसे भूल सकता हूं मैं इस वर्ड को, जिसको रिपीटेडली लोग जानबूझकर या फिर अनजाने में बोलते चले जाते हैं। भैया उस बंदे को ना दिल की बीमारी है। अच्छा, नहीं, उसको ना सांस फूलने की बीमारी है। सांस फूलना? अरे भैया ससुराल वाला सांस नहीं है कि आपने उसकी तारीफ करी और वो सांस फूल गई। नहीं, सांस फूलना अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना आपको? एग्जैक्टली। तो इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसकी स्पेलिंग है ASHTMA। क्या बोलते हैं? अस्थमा। भैया अस्थमा नहीं है, ये एज़मा। जस्ट मेक श्योर इट्स एज़मा, एज़मा। सो डोंट से अस्थमा। एग्जैक्टली, ये वही बीमारी, दमे की बीमारी है जिसको आप अस्थमा अस्थमा लंबे टाइम से बोलते आए। अगला वर्ड एक कंट्री को एक्सप्रेस करता है, और एक ऐसे कंट्री जिसपे बम भी गिराया गया, बारूद भी गिराया गया, पर फिर भी अपने डेडिकेशन, एफर्ट और अमेजिंग लीडरशिप स्किल के कारण वो आज विकसित देशों में गिनी जाती है, ऑफ कोर्स। और इसकी स्पेलिंग है JAPAN। क्या बोलते हैं इसको? जापान? नहीं, इसको जापान नहीं जापान बोलते हैं। इस कंट्री का नाम जापान नहीं जापान है। अब इसके बाद आप ऑफ कोर्स सही तरीके से प्रोनाउंस करोगे, राइट? जब हम लोग सीरीज या फिर ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट, उसके बाद क्या आता है? क्या आता है मुझे बताइए। उसकी स्पेलिंग मैं लिख रहा हूं यहाँ पे SECOND। सेकेंड? नहीं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड? नहीं, सेकेंड नहीं होता, इट्स सेकेंड। सेकेंड। वेयर इज सेकेंड प्लीज? जस्ट गिव मी सेकेंड या फिर गिव मी अ सेक, राइट? इट्स सेकेंड, डोंट से सेकेंड। होप इट्स क्लियर नाउ। बात जब सच्चाई की जाए ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ट्रस्ट नहीं, प्रोनाउंसिएशन। अब एक क्लास में ध्यान रखना, ठीक है? ताकि मुझे मालूम चल सके कितने सच्चे हैं आप और कितने शिद्दत से सीख रहे हैं मेरे एपिसोड में। डन। सच्चाई की बात हो गई है तो क्यों ना इसको सीख लिया जाए। और इसकी जो स्पेलिंग होती है, क्या होता है भाई? TRUTH। क्या बोलते हैं? ट्रूथ। अच्छा लगता है ना, साउंड करते हैं लाइक काफी ट्रेंडी लगता है। ट्रूथ। ये ट्रूथ नहीं है, ये ट्रूथ है। ट्रूथ, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग वावल का इस्तेमाल हुआ है, ना कि शॉर्ट वन का। ठीक है, सो आप ट्रूथ नहीं बोलेंगे, ट्रूथ, ट्रूथ। आई होप इट्स क्लियर नाउ। हर एक इंग्लिश स्पीकर जानता है कि ग्रामर के तमाम कंपोनेंट्स को या फिर पूरे ग्रामर को 8 पिलर्स में डिवाइड किया गया है। इसमें होता है नाउन, परनाउन। नाउन के बाद क्या आपने बोला? परनाउन? नहीं, परनाउन नहीं होता, इट्स प्रोमैन, pronoun. Okay, it's pronoun. Spelling क्या है? PRONOUN. So don't say pronoun, it's just say pronoun. Okay? आज के ज़माने में जिसके पास गाड़ी, नौकर चाकर और बंगले ना हो, इसका मतलब उस बंदे का स्टेटस नहीं है भाई आज के समाज में, राइट? एग्जैक्टली। गाड़ियों की जब बात की जाएगी तो उसके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल हम लोग धड़ल्ले से करते हैं और जिसके स्पेलिंग कुछ इस तरीके से है, लाइक VEHICLE। क्या बोलते हैं? व्हीकल।
ये व्हीकल नहीं, इट्स vehicle है, vehicle, vehicle. I hope it's clear now. Believe me, इस एपिसोड का जो आखिरी वर्ड है ना, आप इसमें अक्सर गलती करोगे. एग्जामिनेशन में कभी कभी इतने इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लगता है यार पता था पर लिख नहीं पा रहे, और ऑफ कोर्स आप उसका सही आंसर लिख के नहीं आते हैं. ठीक इसी तरीके से आज एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग है THESE. क्या बोलते हैं इसे? चलिए बताइए किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं? दीस या फिर आपको आदत है दीस और दोस बोलने का. एक्चुअली क्या है? these. यहाँ पे z साउंड है, इट्स these. इसके साथ ही साथ एक और वर्ड देख लेते हैं. IS क्या बोलते हैं? इस. दिस इज माई पेन. इस नहीं, ये क्या है? इज. साउंड है ये. जिस तरीके से these, those, is, has, was, does, ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए ना वो सारे के सारे वर्ब्स हैं. ठीक है, और हर जगह पे इसे हम लोग ज प्रोनाउंस करते हैं. मेक श्योर इसके बाद आप गलती नहीं करेंगे. सो ये आज हमारा 8वां एपिसोड था, यानी कि अब हमारे वर्ड स्टॉक्स में कितने वर्ड्स है गाइस? 80 वर्ड्स एग्जैक्टली. यानी कि ट्रेंडी वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो कलेक्शन है, हमारे पास 80 वर्ड्स का अभी तक हो चुका है. आज के लिए कितना क्लास काफी. ओह, कैसे भूल सकता हूं मैं होमवर्क देना? कभी नहीं. प्लीज होमवर्क कंप्लीट करें. कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि कितने वर्ड्स आपने आज के एपिसोड में सीखे हैं और कितने वर्ड्स आपको पहले से मालूम थे लेकिन आप सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे. डू कंप्लीट योर होमवर्क राइट नाउ. डू इट फास्ट. मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में. बाय बाय.